जनरल फैज की अनोखी फरमाइश। 8 सितंबर का जलसा, किसको क्या फायदा हुआ? हुकूमती अरकान इमरान के फौजी ट्रायल पर बार बार बजिद क्यों? आने वाले चीफ जस्टिस की तरफ से हुकूमती मुलाकात की ख्वाहिश का क्या जवाब मिला? ये सब जानिए मेरे आज के वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तकरीबन एक हफ्ते की गैर हाजिरी के बाद आज मैं अपना ताज़ा तरीन वीलॉग लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। एक तो रीज़न ये था कि पिछले हफ्ते से मेरी तबीयत काफ़ी नसाज थी, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। जनरल फैज की वो कौन सी अनोखी फरमाइश जो उन्होंने हुकूमत से की है, इस पे हम इस वीलॉग के एंड पे बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि वो उनकी क्या फरमाइश है और उसका क्या रीज़न है। सरेदस्त हम बातचीत का आगाज करते हैं 8 सितंबर के जलसे से, जो कि कल हुआ है। 22 अगस्त को जब पहला पीटीआई ने अपना जलसा अनाउंस किया था कि 22 अगस्त को होगा, तो आप लोगों ने उस दिन देखा, सुना, मीडिया से भी आपको पता चला कि ऑल ऑफ ए सडन सुबह 7 बजे अडियाला जेल के दरवाजे खुले। फिर वहाँ से आजम स्वाति साहब अली अमीन गंडापुर का पैगाम लेके आए और इमरान खान साहब ने वो जलसा मुलतवी कर दिया और कहा कि अब हम 8 सितंबर को जलसा करेंगे। उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने आई। हर बंदे ने अपने ज़राए से जो जो भी खबर थी उन्होंने वो दी। खैर, एक बात तय हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पहला राब्ता हुआ है और इमरान खान ने उनकी बात पे अल्लाहुम्मा सदकना कही है कि चलें, आप जिस तरह कहते हैं मैं कर लेता हूँ। कल के जलसे ने ये बात साबित कर दी कि इमरान खान ने उन्हें ऑनर किया था और उन लोगों ने कल इमरान खान को ऑनर किया और उसे जलसा करने की इजाज़त दी। हालांकि सब दोस्त ये कह रहे थे कि आखिरी वक्त पे ये जलसा नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने देखा कल एक खातर खा अच्छा जलसा हुआ। इस पे मैं कोई अपनी आरा का इजहार नहीं करना चाहता कि जलसा बहुत बड़ा था, जलसा कामयाब था या जलसा नाकाम था। ये हमेशा होता आया है कि जिन्होंने जलसा करना होता है वो कहते हैं सबसे बड़ा जलसा है, जो उसके मुखालफ होते हैं वो जलसा नहीं, वो कहते हैं जुलूसी है। कुछ कहते हैं कि जी नाच गाना होगा इनके जलसों में। कोई उनसे पूछे को भाई इनके जलसों में नाच गाना होता है, डांस होते हैं, आपके जलसों में नतें पड़ी जाती हैं? तो ये इनके टैक्टिस होते हैं सियासतदानों के, सियासी पार्टियों के, कि जिस तरह फिर इनके मीडिया सेल उस पर अपना इजहार करते हैं। लेकिन एक बात साबित हो गई कल के जलसे के बाद कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ बर्फ पिघली है और उनके दरमियान जो इत्मीनान की फ़ज़ा है वो पैदा होने जा रही है, ये कोई माने या ना माने। अक्सर मैं दोस्तों को, एंकर हजरात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देखता हूँ और इस पे भी देखता हूँ, और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब बड़े वसूख से कहते हैं जी वो एस्टेब्लिशमेंट में, मेरे जो सोर्स हैं एस्टेब्लिशमेंट में, और भाई खुदा का नाम है, मैंने कई दफ़ा आप लोगों को कहा है कि ये पाकिस्तान की आर्मी जो है ये बड़ा मजबूत अदारा है। इसमें कभी ये नहीं होता कि कोई जर्नल रैंक के बंदे जो हैं, कोई एक आप कह लें हर कोई फैज़ अमीर नहीं होता कि बुलवा के वो कोई फीडबैक दे लोगों को कि तुम लोगों ने ये लाइनें पढ़नी है। तो ये दावे कर रहे हैं कि जी मेरे सोर्स ये कह रहे हैं, मेरे सोर्स ये कह रहे हैं। उनकी जो बातें होती हैं अंदर की वो कभी किसी को नहीं कहते। हाँ, आप ये कह सकते हैं मेरा ये मुशाहिदा है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ये इर्द गिर्द से इतलात इकट्ठी की हैं, लेकिन सोर्स का नाम लेना और उनको बदनाम करना
ये मेरा ख्याल है सस्ती शोहरत हासिल करने के एक तरीके हैं। खैर, तो मैं अर्ज करूं कि मैंने जो हालात का तजिया किया उससे मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक इत्मीनान की फ़ज़ा जो है वो पीटीआई में और एस्टेब्लिशमेंट में शुरू हो चुकी है। हकीकत में एक और चीज़ देखें, क्या कभी आप सोच सकते थे कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो पिछले आपको 3 साल से एक पेज पे नज़र आ रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की इनको सपोर्ट नज़र आ रही है, ये कभी एक पेज पे हो सकते थे? इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह इमरान खान है। तीनों इमरान खान से खाइफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी, नून लीग तो खैर बहुत ज्यादा, और पीपल्स पार्टी भी। इस डर ने इन तीनों को एक इकट्ठे रखा हुआ है। अब कल जब ये जलसा हुआ तो इक़्तिदार की राहदारियों में खैर नून लीग वाले भी बड़े माशाल्लाह शातिर हैं, वो भी चीज़ों को पढ़ते हैं। उनको भी पता चल गया कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के दिल में हल्का सा कोई नरम गोशा पैदा होने लगा है इमरान खान के लिए, और शायद आगे हालात चल के कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएं। तो उन्होंने कल का उसका जलसा रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम रास्ते बंद थे, बुरे हालात थे। अब आप देखें ना, जिस जगह पे उसको इजाज़त दी गई जलसा करने की, मेला मवेशियों का एक मैदान है जहाँ पे आपने अनइवन जगह पे उनको कहा कि आप जाके जलसा कर लें। तो खैर उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वो जलसा जो है वो कामयाब हो गया। आप उस जलसे को नाकाम नहीं कह सकते। एक्चुअली कल का जलसा जहां इमरान खान का इम्तिहान था, वहां नून लीग की हुकूमत के लिए भी ये उसी तरह की मिसाल बन गई थी कि मुंह विच कोड़ किरली खावां ते होवे कोड़ ते निगलां ते लगे लाज। वो ये था, जलसा उन्हें हर हालत करने देना था, क्योंकि जैसे बार बार मैं दोहरा रहा हूं, जहां से इजाज़त मिल गई थी उसके बाद उनके लिए मुमकिन नहीं था। और फिर आपको पता है इस हुकूमत के माशाल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर वो भी किन के हैं। तो यहाँ पे ये ब्रीक लाइनें हैं जो तजिया करते वक्त देखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं चल रही हैं। अब हाथ नरम था, हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल किया, और आपने एक चीज़ देखी कि 26 नंबर चुंगी पे फिर एक पटाखा छोड़ा गया कि ये हालात बिगड़ जाए। क्यों? कि जिन्होंने इजाज़त दी हुई थी उनकी कोई ऐसी मनसूबाबंदी नहीं थी और ना उन्होंने होने देना था। तो आपने देखा कि 20-25 मिनट में वो पटाखा जो है वहीं दम तोड़ गया 26 नंबर चुंगी पे, और हालात नहीं बिगड़े। ये शुरुआत है कि इसके बाद पीटीआई अगर फिर कोई सी जलसे की तरफ जाना चाहती है तो उसको जवाज नहीं बनाया जा सकेगा कि जी इन्होंने पूरे इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ कर दी, इन्होंने ये कर दिया। हालांकि दूसरे लोगों की कोशिश थी कि ये किसी तरह ड्रामा हो जाए, लेकिन वो ड्रामा नहीं हुआ। अब एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये क्यों हाथ खोला रखा है? मैंने अपने पिछले वीलॉग में एक तरफ इशारा किया था कि मियां साहब अक्टूबर में क्यों जाना चाहते हैं। अभी मैंने चंद मिनट पहले भी एक बात कही है, एस्टेब्लिशमेंट टोटल अब डिपेंड करना नहीं चाहती नून लीग पे, क्योंकि मियां साहब के कुछ ऐसे बातचीत निजी महफिलों में या जहां भी उन्होंने की हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंची हुई हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ने एक प्रेशर डेवलप करने के लिए नून लीग पे भी ये पीटीआई के जलसे को छूट दी कि चले ये भी कर लें और इस पे प्रेशर आ जाए। अब अगली बात, अब आप देखें इस जलसे में जो जुबान इस्तेमाल हुई है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इसकी मैं बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं।
जो अली अमीन गंडापुर ने जो तर्ज गुफ्तगू अख्तियार किया और जिस तरह बात की, ये पहले भी किसी दौर में, उन साहब का मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी इस तरह की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मतलब बात की थी, जो ख़वातीन के मतलब बात करते हुए हमें ज़ेब नहीं देता इस तरह की गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन आप थोड़ा सा फिर इस पे भी देखें कि ये कौन बात कर रहा है, ये किसका आदमी है। अगर आप इस एक चीज़ पे गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त तमाम पार्टियों में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि हालात मुल्क के वो किसी एक जगह पे इस तरह ना आके बैठ जाएं जहां पे एस्टैब्लिशमेंट मुतमईन हो जाए कि चलो जी इन्हों अपना अपना हिस्सा मिल गया, हुण बंदे दे पुत्रा मंगर काम करेंगे। वो हालात को उस नहज पे लेके जाना चाहते हैं। अगर अली अमीन गंडापुर ये ज़बान इस्तेमाल ना करता तो शायद अब जो हुकूमत नून लीग की है उनकी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है शायद वो ना होती, हालात इतने ख़राब ना होते। लेकिन ये प्लान्ड वहाँ पे कार्रवाई हुई है। तो मजमूई तौर पे इस पूरी गुफ्तगू में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे हालात कुछ नरम होते नज़र आ रहे हैं। वीलॉग लंबा हो जाएगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है इसमें कि हुकूमती अरकान बार बार इमरान के फौजी ट्रायल पे क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अदालतों से शायद इतना मटेरियल नहीं है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पिछले दिनों किसी जगह पे जनरल फैज़ और इमरान खान को आमने सामने बैठा दिया गया है, तो शायद वो इमरान के मुतल्लिक वो मटेरियल नहीं मिल सक रहा जिसकी बुनियाद पे उसको सिविल अदालत सजा दे दे। तो इनकी कोशिश ये है कि ये फौजी ट्रायल में चला जाए तो शायद वहाँ पे हो जाए। लेकिन देखना ये है कि अगर उसका फौजी ट्रायल होगा तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे मानने वाली हकीकत है। उसको जो मर्जी कहें, इंटरनेशनल फेम का आदमी है। मैं उसे इंटरनेशनल लीडर नहीं कह रहा, मैं इंटरनेशनल फेम का आदमी कह रहा हूँ। इंटरनेशनल फेम का आदमी है और दुनिया तो आपको तलाश में है कि किस तरह आपको निशाना बनाए। और उसके बाद आने वाले दिनों में जो चीफ जस्टिस साहब मुतवक्के हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनसे 2 दफ़ा कोशिश हो चुकी है हुकूमत के कुछ नुमाइंदों की कि वो उनसे मुलाकात करें, लेकिन उन्होंने उस मुलाकात से इनकार कर दिया। अब आते हैं आखिरी, वो जनरल फैज़ की कौन सी अनोखी फरमाइश है। तो जनरल फैज़ साहब को जब इंटरोगेट कर रहे हैं तो किसी बड़े, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाखबर दोस्त ने, बड़ी हिस्स वाले दोस्त ने, जिसकी मजाक की हिस्स बहुत तेज़ है, उसने कहा कि जनरल फैज़ नूं उन्होंने कहा तू ए कीता टॉप सिटी तेरे उत्ते, 9 मई तेरे उत्ते, अरशद शरीफ का कत्ल तेरे उत्ते, फलाना तेरे उत्ते, फलाना तेरे उत्ते। तो एंड पे जनरल फैज़ ने कहा वो पिंडी विच जड़ा बॉबी खुसरा है ना, ओरा भी रेप मेरे उत्ते पा दी। तो ये उसकी अनोखी फरमाइश है। तो इसी बात पे कि इतनी संजीदा गुफ्तगू के बाद एक चुटकुला सा आपको सुना दूं कि यही एक कसर रह गई है जो मेरे जैसे एंकर हजरात हर रोज़ जनरल फैज़ का अमालनामे पे, वो लोग जो रोज़ उसके दर पे हाज़िरियाँ देते थे, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो रह गई है कि बॉबी भी पा दी हो रहे हो।